बच्चों आज हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बाइनोमियल थ्योरम समझाया था और उसमें भी कॉम्बिनेशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे, तो मैं यहाँ उन फॉर्मूलों को मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है, पर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी जरूर देखेंगे। जैसे देखो बच्चों, परम्यूटेशन NPR को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। इसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और NCR का फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ बच्चों? NPR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NCR इंटू R का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। सेकंड, n अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो तो यहां n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? x प्लस y। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सपोज करो जैसे 15C3R इक्वल टू 15CR माइनस 1। अब आपको R कैलकुलेट करना है यहां पर, तो क्या मैंने बताया, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बच्चों? 15 के। तो 4R इज इक्वल टू 16 हो गया और R की वैल्यू 4 हो गई बच्चों। आया समझ के नहीं आया बच्चों? ठीक है ना। और देखिए जैसे एक आइडेंटिटी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? N प्लस 1CR। अब इस आइडेंटिटी पर बेस्ड एक एग्जांपल देखिए। जैसे क्वेश्चन है 47C4 प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके 5 तक 52 माइनस IC3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 52C4, बट कैसे मिलेगा? देखिए 47C4, इसमें आप I की वैल्यू पुट कीजिए। जैसे I की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 51C3, फिर 2 पुट करें, फिर I की जगह 3 पुट करें बच्चों, फिर I की जगह 4 पुट करें, और लास्ट I की जगह 5 पुट करें। तो आप देखेंगे क्या इन दोनों को ऐड करने पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चों? बनेगी ना। n प्लस 1, तो 47 प्लस 1 हो गया 48। R दिख रहा है आपको दोनों में से कौन है? 4 प्लस बाकी बचा हुआ सारा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, तो 48 क्या बन जाएगा? 49, राइट। और 49 में अगर मैं लगाऊं बच्चों ये आइडेंटिटी, तो ये बनेगा 50C3 बच्चों। ठीक है ना। और ये दोनों बच गए बच्चों 51C3 प्लस 50C3। अब आप 50 में लगाएंगे, सॉरी ये आएगा 50C4। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये 51 हो जाएगा, और 51 के साथ लगाओगे तो आंसर आएगा 52C4। तो इस तरह से ये आइडेंटिटियां हैं जिन पर बेस ये क्वेश्चंस हैं, और भी काफी क्वेश्चंस हैं, पर ये आपको समझ आया।
जैसे मैं एक आइडेंटिटी और एक्सप्लेन करता हूं, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर बच्चों? देखिए, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। जैसे क्वेश्चन जेईई में आया 2019 में, इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, तो N की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या होगी? N फाइंड आउट करना है आपको। देखो 7 और 14 इसका आंसर है, पर कैसे? देखो ये तीनों टर्म AP में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? अब आप इसमें NC5 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो ये हो गया NC4 अपॉन NC5 और ये हो गया NC6 अपॉन NC5। अब आप इसमें भी ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये इस आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल है बच्चों, तो इसमें R क्या हुआ, 5 लगाइए बच्चों, 5 अपॉन N माइनस 5 प्लस 1, और यहां R कितना हुआ, 6, इसमें लगेगा N माइनस 6 प्लस 1 अपॉन R की जगह बच्चों 6। अब आप इसे सॉल्व कर कर आसानी से N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। करिए, आप सभी मेरे साथ करिए। 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन N माइनस 4 प्लस N माइनस 5 अपॉन 6। करिए सब बच्चे सॉल्व। ऑप्शन से भी N की वैल्यू रख रख कर चेक कर सकते हैं बच्चों, है ना। 30 प्लस N स्क्वायर माइनस 9N प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12N और 12 4 जा 48, और यहां N स्क्वायर माइनस 9N प्लस 50। सो N स्क्वायर माइनस 21N प्लस 98 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। N माइनस 14 इंटू N माइनस 7 इज इक्वल टू 0। N की वैल्यू आ गई 14 या 7। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, बिकॉज ये N इससे ज्यादा होना चाहिए 4 5 6 से, तो दोनों पॉसिबल है। इस तरह से ये आइडेंटिटियां हैं। हम लोगों ने परम्यूटेशन में बच्चों आइडेंटिटीज पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन देखे थे वीडियो में। आज देखो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करना हो, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों P1 प्लस 1। आप किसी भी नंबर के इस तरह से फैक्टर बना लो बच्चों। चलो P1 की जगह में कुछ और सिंबल लिख देता हूं। मान लो आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेते हो, और भी फैक्टर हो सकते हैं या इससे कम भी रह सकते हैं। तो M1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1 इंटू M3 प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है। हर नंबर के डिवाइजर 1 भी होता है और खुद नंबर भी होता है। तो अगर 1 को और खुद को छोड़ना हो तो -2, 1 को छोड़ना हो तो -1, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स का सम करना हो अगर आपको, सम ऑफ डिवाइजर, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है अल्फा 1 की पावर M1 प्लस 1 माइनस 1
अपॉन अल्फा 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड नंबर के लिए बच्चों अल्फा 2 की पावर m2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस 1 और थर्ड नंबर के लिए बच्चों अल्फा 3 की पावर m3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 3 माइनस 1। ये सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है। और देखिए बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में बच्चों अरेंजमेंट कैसा करना पड़ता है, आपको एक राउंड टेबल के चारों ओर कुछ लोगों को बिठाना है, या माला बनाने की क्वेश्चन हो गए, गार्लैंड या मोतियों की कोई माला बनानी है आपको, तो इस तरह से जो भी राउंड टेबल के जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना अरेंजमेंट करने वाले, उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको n टोटल ऑब्जेक्ट हैं उनमें से r लोगों को अरेंज करना है तो n pr अपॉन r, और अगर सबको अरेंज करना है तो n pn अपॉन n हो गया। इसे सॉल्व करने पर आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और अगर मालाओं के क्वेश्चन है, फुल मालाओं के, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है। इसीलिए आप गार्लैंड के क्वेश्चंस के लिए 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिमिलर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया ना बच्चों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 2 के फैक्टोरियल का डिवाइड जो 2 होगा बच्चों। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, ठीक है। अब मैं देखो कुछ कॉम्बिनेशंस में आपको कुछ फॉर्मूले आपको समझाता हूं। अगर किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हो, nc2। किसी सर्कल में n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी, nc2, है ना। नंबर ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल, इन अ सर्कल, nc2। एक प्लेन में n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ लाइंस nc2। क्रिकेट मैच में n टीम पार्टिसिपेट करती है, आपस में एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है, तो टोटल नंबर ऑफ लीग मैच अगेन nc2। और बच्चों एक पार्टी में n पर्सन आपस में एक दूसरे से हैंड शेकिंग करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेकिंग भी nc2। इस तरह से ये nc2 काफी तरह से काफी क्वेश्चनों में सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं nc2। एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए हैंड शेकिंग के लिए, और एट ए टाइम 2 पर्सन ही हैंड शेकिंग करते हैं, इसीलिए nc2। तो n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है बच्चों। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन देखो, टोटल पॉइंट है बच्चों n, इसमें से m क्या है, कोलिनियर, m कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन m में से, n इज ग्रेटर देन m। तो आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये होता है बच्चों nc2 माइनस mc2 प्लस 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो nc3 माइनस mc3। किसी भी पॉलीगन में आप लोग नंबर ऑफ डायगोनल निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला
नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(-3)/2। जैसे सपोज करो आपको ऑक्टागन में डायगोनल निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में n साइड 8 साइडें हो गई बच्चों, और डायगोनल का फॉर्मूला मैंने लिखा n(-3)/2, तो ये हो गया 8 × 5/2, 20 डायगोनल बनेंगे बच्चों आपके पास ऑक्टागन में। क्लियर? इस तरह से आप लोग, बहुत सारी थ्योरी है, थ्योरियों की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन कैसे करने चाहिए परम्यूटेशन के, ठीक है ना बच्चों? देखो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के आपको नंबर्स काउंट करने हैं, डिविजिबल बाई 3, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ओके, देखो डिविजिबल बाई 3 आप सभी जानते हो, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाई 3 बनेगा। तो आप इसमें 3 नंबर चूज करके देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 की टेबल में आने वाला नंबर बन सकता है। तो सबसे पहला केस मैंने लिया बच्चों, यहां मैं शो करता हूं सॉल्यूशन बच्चों। फर्स्ट केस, अगर मैं 1, 3 और 5 को लूं तो इनका सम करो, 3 की टेबल में आ रहा है, तो इन तीनों से 3 से डिविजिबल नंबर बनेगा। सेकंड केस, अगर मैं 5 को छोड़ दूं, 1, 3, 8, तो इसका सम भी देखो बच्चों 12 हो रहा है बच्चों, इसमें भी 3 की टेबल का नंबर बनेगा। थर्ड केस, अगर मैं 3 को छोड़ दूं तो 8, 5 और 1, 8, 5 और 1 क्या हुआ बच्चों? 8, 5 और 1 14, नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं अब 1 को छोड़ दूं तो 16, तो भी नहीं बनेगा। तो ओनली 2 केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 का डिविजिबल नंबर आपको मिलेगा। अच्छा, नंबर बनाए बच्चों, अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, डिविजिबल बाई 3, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अच्छा, एक बात और है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है। जो मैंने ये केस लिए बच्चों, इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। थर्ड केस, अब अपन सोचते हैं कि कौन सी डिजिट को रिपीट किया जाए जिससे नंबर बन जाए। एक तो सिंपल है 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1 को लेकर भी बन सकता है, 5, 5, 5 भी बन सकता है, यस, और 8, 8, 8 ये भी बन सकता है। लो भाई, है ना, 24 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल, वो भी और वो भी। अच्छा, अब दो दो सोचो, 1, 2 टाइम्स 2 में क्या ऐड करें इनमें से, 5 की 8 की 3, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। अब 3 को 2 टाइम्स लेते हैं, 6 में इनमें से क्या ऐड करें बच्चों? 1 ऐड करने पर भी नहीं बनेगा, 5 में भी नहीं बनेगा, 8 में भी नहीं बनेगा। 5 को 2 टाइम्स लो 10, और क्या ऐड करें? 8। 5 को 2 टाइम्स लो और इसमें 8 ऐड करके देख लो, नंबर बन रहा है बच्चों। और कुछ, 5 को 2 टाइम्स 10 प्लस नहीं, और 8 को 2 टाइम्स 16, क्या ऐड किया जाए? 16 में 5 ऐड कर लिया जाए, बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। 8 2 टाइम्स और 1 टाइम्स 5 ऐड करके देखिए इसे आप, और 16 प्लस 3 नो, 16 प्लस 1 नो। तो ये केसेस है बच्चों, इनका अरेंजमेंट हो गया 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6, एक ही नंबर बनेगा 333। अरेंजमेंट करना चाहो तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। सिमिलरली ये भी 1 1 1 नंबर्स है, इसमें बच्चों 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 3 बचा, ये भी 3 बचा, सबको प्लस कीजिए, 12 13 14 15 16 और 6 22 नंबर, फिर से ऐड करके देख लीजिए, 6 8 और 10 और 12 22।
बी ऑप्शन बच्चों। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। All word with or without meaning can be made from the letter of the word Monday। देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन है, कितना सिंपल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें इसका सीरियल नंबर निकालने के लिए पहले आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। तो ए, इसके बाद बच्चों डी, फिर आएगा एम, एन, ओ एंड वाई। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्शनरी अल्फाबेटिक ऑर्डर में रहती है बच्चों, है ना? 6 लेटर्स चेक कर लो। सबसे पहले मैं ए से बनने वाले वर्ड काउंट करता हूं। मुझे मंडे बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे एम चाहिए। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे बच्चों? देखो 5 डिफरेंट लेटर्स हैं। 5 का फैक्टोरियल ए से बनने वाले 120 वर्ड है। सिमिलरली डी से बनने वाले भी 120 वर्ड है। अब मिला एम, ये हमें चाहिए बच्चों, कैंसिल कर दिया। अब सेकंड प्लेस की सर्चिंग शुरू करेंगे। सेकंड प्लेस पे सबसे पहले मैंने बिठाया ए को। क्या हमें ए चाहिए? देखो उधर नहीं चाहिए, तो बचे 4 लेटर, 4 का फैक्टोरियल 24, है ना? एम, ए के बाद आया अगला डी, ये भी नहीं चाहिए बच्चों। डी के बाद आया एन, ये भी नहीं चाहिए। एन के बाद आया बच्चों ओ, ये चाहिए आपको। कट करो, फिर से शुरू से अरेंजमेंट स्टार्ट करो। ए नहीं चाहिए, 3 का फैक्टोरियल 6, एम ओ, ए के बाद आया डी, ये भी हमें नहीं चाहिए मंडे बनाने के लिए। देखो थर्ड प्लेस पर एन चाहिए, 6। अब आया बच्चों एन, एम ओ एन, कैंसिल। अब फोर्थ प्लेस पे लिखना शुरू करेंगे। लिखा हमने ए, आप देखो फोर्थ प्लेस पे ए चाहिए, नहीं। 2 का फैक्टोरियल हुआ 2। अब ए के बाद फोर्थ प्लेस पे क्या अवेलेबल है? ऊपर देखो डी, ये चाहिए, बुक हो गया। अब फिफ्थ प्लेस पर सीधे ए आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ये भी चाहिए। और लास्ट प्लेस, तो ये मंडे एक वर्ड बन गया। ये मंडे से पहले कितने वर्ड है वो हैं, और मंडे जो वर्ड है वो 1। जैसे आपसे पहले क्लास में 50 स्टूडेंट हो तो आपका रोल नंबर 51 हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह मंडे खुद एक वर्ड, इसे काउंट करो। 240 प्लस 72 और प्लस 15, 240 प्लस 72 और प्लस 15 ऐड करके देख लीजिए, 327। क्लियर बच्चों? 7, 2 एंड 3 ऐसे रैंक निकाल सकते हैं किसी वर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना बच्चों? अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कितने सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए ये 2023 के क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000, 40,000 से बड़े 5 डिजिट के ही बनाने हैं आपको। अगर ये डिजिट नहीं कहता तो 40,000 से बड़े 6 डिजिट, 7 डिजिट, ऐसा भी अपन सोच सकते थे, है ना? तो 5 डिजिट के बनाने 40,000 से बड़े और डिविजिबल बाई 5, राइट? एंड यूजिंग दिस विदाउट रिपीटेशन। लो भाई, विदाउट रिपीटेशन 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और विदाउट रिपीटेशन डिविजिबल बाई 5 का मतलब या तो लास्ट में 0 आएगा या लास्ट में 5 आएगा। एक बार लास्ट में 0 लेकर बनाते हैं और एक बार 5। लास्ट में मैंने 0 फिक्स कर दिया बच्चों, मैं डिजिट्स को ऊपर मेंशन कर रहा हूं। अब ये बुक हो गया, विदाउट रिपीटेशन है, दोबारा किसी प्लेस पर नहीं आएगा। फर्स्ट प्लेस पर इन 3 में से ही कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको। क्यों? समझ गए आप लोग 3 में से क्यों मिलेगा? क्योंकि 40,000 से बड़े नंबर चाहिए। सपोज करो मैंने इन 3 में से एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिया, कोई भी नंबर मान लो। अब बचे कितने? 2 तो इसमें बचे और 2 ये बचे, 4 नेक्स्ट प्लेस के लिए बचे। अब अगले प्लेस के लिए 3 बचे, अगले प्लेस के लिए 2 बचे। यहाँ पर कोई नंबर फिल नहीं किया जा रहा है, नंबर ऑफ ऑप्शंस फिल किए जा रहे हैं कि किस प्लेस पर कितने ऑप्शन बचे हैं।
ऐसे करके देखें तो लास्ट में 0 आने वाले कितने नंबर हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 72 नंबर, राइट। अब देखो लास्ट में मैं 5 को फिल करता हूं, है ना, दोबारा से हम नहीं लिखेंगे, अब लास्ट में हम 5 बिठाते हैं बच्चों। देखो ये नंबर है 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब लास्ट में किसी और को बिठाते हैं। अब की बार लास्ट में 1 को बिठाया बच्चों मैंने, है ना, देखो लास्ट में 1 को बिठाया, ओके, 5 को बिठाया, 1 ऑप्शन, 5 बैठ गया बच्चों। अब बताओ 40,000 से बड़ा चाहिए, फर्स्ट पर क्या आ सकता है, ओनली 2 ऑप्शन आएगा, एक पर ऑप्शन 2 है, इनमें से एक जना बच गया और 3 इधर बच गए, तो 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस, 3 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस एंड 2 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। सो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 डिविजिबल बाई 5, जब लास्ट में 5 हो तो कितना है बच्चों, 48, दोनों को ऐड कीजिए 72 प्लस 48, ऐड करके देखिए 120 आ गया बच्चों। इस तरह से आपके 120 नंबर ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेंगे बच्चों। क्लियर, फिनिश, आगे की ओर बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन आया अपना डिक्शनरी का, ओके बच्चों। देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन, मैथ्स के वर्ड के लेटर्स को परम्यूट किया जाए या अरेंज किया जाए डिक्शनरी के हिसाब से, तो इस वर्ड की रैंक क्या होगी। तो हमें इस वर्ड को बनाना है, हमारा फोकस इस वर्ड पे होना चाहिए, THAMS, ये वर्ड बनाना है। और लेटर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, A, देन H, फिर M, फिर S और फिर T। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, चेक कर लो आप लोग। क्लियर, ऑप्शन कितने क्लोज है देखो। फर्स्ट प्लेस पर A हमें नहीं चाहिए, 4 का फैक्टोरियल 24। सिमिलरली बच्चों H से अगेन, M से अगेन, S से अगेन 24। मुझे चाहिए फर्स्ट प्लेस पर T, जो अब मिला है, लास्ट नंबर था, लास्ट अल्फाबेट था, है ना। T बुक हो गया बच्चों, देखो बुक कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ओके, है ना, देखो इसको कैंसिल कर दिया, रेड मार्क कर दिया, ओके। अब सेकंड प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस पे क्या चाहिए मुझे, देखो शुरू से चलते हैं, मुझे चाहिए H, आया बच्चों A, क्या चाहिए हमें A, नहीं चाहिए, 3 का फैक्टोरियल हुआ कितना, 6। अब आया बच्चों H हमें चाहिए, तो वहां से क्रॉस करना पड़ेगा, फिर से हम इसे रेड मार्क कर देते हैं, ये क्रॉस हो गया, ओके। अच्छा अब देखो थर्ड प्लेस के लिए फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, आया A, हमें चाहिए बच्चों, क्या कर दें उसको, कैंसिल कर दें बच्चों, A चाहिए हमें, ठीक। अब शुरू से चलेंगे बच्चों, शुरू से चलेंगे तो फोर्थ प्लेस पे आया M, ये भी चाहिए, और लास्ट बचा S, ये भी चाहिए, 1। सबको ऐड कीजिए बच्चों, दिस इज 96 प्लस 6, 104, 96 प्लस 6, 102 प्लस 1, 103, ऑप्शन नंबर A, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 96 प्लस 6 प्लस 1, ओके बच्चों, क्लियर, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी जेई में काफी आ रखे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में भी। द नंबर ऑफ ट्रिपलेट, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज सोचनी है, सारी एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब हो गया x भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और 0 से बड़े नंबर,
अब इनका सम 15 है। हालांकि आप सोच सोचकर केसेस बना सकते हैं कब 15 होगा, पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहां n क्या है बच्चों, इस 15 में से इन तीनों नंबरों को माइनस कर दो, वो n है। ये 0 0 0 है, अगर इनकी जगह 1 2 3 होता तो उन तीनों को ऐड करते 6 और 15 में से माइनस करते, वो n होता, राइट। तो यहां n हुआ 15 माइनस में, एक बार इस तरह से मेंशन करता हूं जिससे आपको समझ आए एक्चुअली में n क्या है। आप इसको ही n ना समझें, ठीक है ना। r क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल है बच्चों, 3 वेरिएबल्स। फॉर्मूले में पुट कीजिए 15 प्लस 3 18 माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 1 17 इंटू 16 अपॉन 2। तो क्या होगा बच्चों, ये इससे कैंसिल हुआ। 17 इंटू 8, लास्ट प्लेस पर 6 आएगा बच्चों, है ना, 136। 8 7 जा 56, लास्ट प्लेस पर 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट प्लेस पर 6 है, 136 आंसर। क्लियर। तो ये देख रहे हैं आप तरह तरह के कैसे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। काफी सारे क्वेश्चन है आज हमारे पास, 15 क्वेश्चन है, हमें लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने हैं। आप लोग फोटो लेते जाइएगा सबके, है ना। ईच 8 person are to be transported from city A to city B in 3 cars of different makes, है ना। 3 कार्स में एक सिटी से दूसरे सिटी में 8 person ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बच्चों। इफ ईच कार कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 3 person, कोई भी कार 3 से ज्यादा पर्सनों को बिठा नहीं सकती है। कोई भी कार, मान लो फर्स्ट कार आपकी X है, सेकंड कार Y है और थर्ड कार आपकी Z है, ओके। तो हर कार में खाली तो कोई कार जाएगी नहीं, सब में कुछ ना कुछ तो जाएंगे, है ना। तो X भी 0 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। y भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो गया एंड z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, बट लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 से ज्यादा पर्सन किसी कार में जा नहीं सकते। तो अगर अपन सोचे 3 से ज्यादा नहीं जा सकते तो 2 कारों में अगर 3 पर्सन गए तो एक कार में 2 तो जाएंगे ही। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। मैं पहले इस क्वेश्चन को उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा था। आप तो क्या कर सकते हैं, कार 1, कार 2, कार 3, इस कार में 3 person 3 person 2 person, इसमें 3 person 2 person 3 person, या इसमें 2 person 3 person 3 person, या ऐसा हो जाए 2 में अगर 2 2 जाए तो एक में ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो ओनली ये 3 पॉसिबिलिटीज ये बच्चों, है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा बिठा नहीं सकते और फिर 2 से कम बैठ नहीं सकता किसी है ना, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अब आप आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले 8 person में से 3 person चूज करो, फिर बच गए 5 person, उसमें से 3 person चूज करो, जो बच गए इसी तरह से इनके और 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 केस है। तो आप देखेंगे आपका 3360 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट, देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made all the letter of the mathematics in which C and S do not comes together। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल वेज निकाल के इनका कम्स टुगेदर माइनस कर देंगे और इसके इक्वल कर देंगे। k की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। टोटल कितने लेटर हैं, काउंट कीजिए, 3 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर।
ओके, इन विच आप चेक कीजिए कौन कौन रिपीट हो रहा है बच्चों इसमें। m 2 टाइम्स रिपीट एंड a 2 टाइम्स, t भी 2 टाइम्स। देखो m 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स है और t 2 टाइम्स है। 6 हो गए ना बच्चों। और देखो क्या क्या है, h 1 टाइम्स है, e 1 टाइम्स है, c 1 टाइम्स है, i 1 टाइम्स है और s 1 टाइम्स है। 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल सारे लेटर्स आ गए अपने पास। ठीक है, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट में से मैं माइनस करूंगा कम्स टुगेदर। अब कम्स टुगेदर के लिए क्या करें, देखो यहां मैं सॉल्व करके फिर यहां पुट करूंगा बच्चों, ठीक है ना। जो कम्स टुगेदर आपको नहीं चाहिए, आप उनका कम्स टुगेदर माइनस करना चाह रहे हैं ना, तो उनका एक ग्रुप बना लो C और S का। तो बच गए कितने लेटर, 9 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कंसिडर कर लो 1 नंबर, तो टोटल नंबर हो गए 10। 10 लोगों का अरेंजमेंट, 10 का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का अरेंजमेंट बच्चों 2 का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया है कि इस वर्ड के अरेंजमेंट्स में C और S साथ में नहीं आए तो क्या पॉसिबिलिटीज अरेंजमेंट की है, वो ये है। एंड दिस आंसर इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल इनटू k। अब आप इसे सॉल्व करके k आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जैसे अभी मैंने कराया आपको। कितने सिंपल क्वेश्चन 23 में आए बच्चों, फिर से देखो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इंडिपेंडेंस वर्ड और वॉवल्स कम्स टुगेदर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल वोवल्स कम्स टुगेदर। तो वोवल्स कौन कौन से इसमें, आई है और देखो 4 टाइम्स ई है। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन। 4 टाइम्स ई हो गया, देखो और कुछ नहीं बचा ना। अब बचा क्या क्या, एक बार देखो हम निकाल लेते हैं, हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। डी एन बचा, पी एन डी एंड एन एंड सी, बस टोटल लेटर काउंट कीजिए 3 6 9 और 12, 5 ये रहे, 3 3 6 7 बिल्कुल ठीक है। तो इन 7 के लिए देखो मैंने लाइंस ड्रॉ करी, 3 3 6 और 7। आप मान लो ये एक नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास, 8। 8 का फैक्टोरियल इनटू इन पांचों नंबर का अरेंजमेंट 5 का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन। इसमें 4 टाइम्स ई रिपीट है और बच्चों इन लेटर्स के अंदर आप देख रहे हैं 2 टाइम्स डी एंड 3 टाइम्स एन। बोलो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो आपको अपना आंसर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated in a round table। अभी मैंने आज की थ्योरी में आपको पढ़ाया है परम्यूटेशन। राउंड टेबल पे बिठाना है इन लोगों को, so that no 2 girls sit together। कोई भी लड़की पास पास नहीं आनी चाहिए। तो आप पहले एक काम करो, बॉयज को बिठा दो। ये राउंड टेबल आपकी, देखो मैं इस पे बॉयज को बिठाता हूं, अलग कलर से शो करता हूं। ये बॉयज, चलो ये बॉयज है, बॉयज को बिठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉयज को राउंड टेबल पे बिठाना है। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया n-1 का फैक्टोरियल 7-1 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल हो गया बॉयज का सिटिंग अरेंजमेंट।
इनटू, अब गर्ल्स को बिठाना है आपको, तो गर्ल्स के लिए देखो बच्चों, देखो गर्ल्स को बिठाते हैं तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स पास पास नहीं बैठनी चाहिए, गर्ल्स को बिठाने के लिए देखो पोजीशन क्या है, एक ये पोजीशन है गर्ल्स के लिए, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, टोटल आपके पास 7 पोजीशन है गर्ल्स के लिए, पर गर्ल्स आपके पास 5 हैं, तो इन 7 पोजीशन में से 5 पोजीशन चूज कीजिए। अब इन पांचों गर्ल्स को आप बिठा दीजिए इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो आपका आंसर बनेगा 6 का फैक्टोरियल। 7c5 को आप सॉल्व करके देखिए क्या बनेगा बच्चों। आप इसे डायरेक्ट 7p5 भी लिख सकते हैं, 7p5 पूरे को कंप्लीट, ठीक है ना, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं NCR इंटू आर का फैक्टोरियल इक्वल टू NPR, है ना। तो ये बनेगा बच्चों 7p5 और इसका फॉर्मूला 7 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस। तो आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्म में आंसर लाना है आपको। 6 का फैक्टोरियल 720 होता है बच्चों, तो आप देखिए क्या ये भी 6 का फैक्टोरियल बन रहा है क्या, नहीं, ये हो रहा है 360। क्या हो रहा है बच्चों, ये 360, ठीक है ना, ये आपका 360 बन रहा है और ये 720 है, एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। अच्छा, मैं 720 बनाऊं तो इसके लिए एक 2 की कमी है। एक बार फिर से हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा है इसमें, है ना। 5 के फैक्टोरियल वाले को देखते हैं। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो इसमें बचेगा 6 बचा, इधर 7 बचा, एक 5 का फैक्टोरियल यहां से निकल गया, और आप देखो तो ये भी 120 हो रहा है। इसको मैच कर लेते हैं, क्या पता फोर्थ ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाए। 6 के फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल कर लिया, और ये 5 इंटू 4 इंटू 6, ये भी 5 का फैक्टोरियल, ये 120, 3, 7 और 1 6, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल आंसर आ गया आपका। ये बन गया 126 इंटू 5 के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ ये नहीं हुआ, है ना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी बी 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 2 हैं। फाइंड देन द नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ाई है 11th क्लास में रिलेशन में, 2 की पावर पी क्यू, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। तो 5 2 जा 10, तो 2 की पावर 10, ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है। पर यहां पर बोला गया है ए क्रॉस बी में वो आपको बताने सबसेट्स जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट हो और एटमोस्ट 6 एलिमेंट हो। एटमोस्ट 6 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आने चाहिए और 3 से कम एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो केसेस बनाने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट, तो क्या कह रहा था बच्चों में कि कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट होने चाहिए।
तो आपको इसमें केस बनाने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी में लेकर, फिर 4 एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, फिर 5 कौन से हो सकते हैं, और फिर 6 कौन से हो सकते हैं। देखो मैं 3 एलिमेंट का आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, कैसे केस बनाएंगे आप। इसमें 5 एलिमेंट सपोज कर लो, वैसे जरूरत है नहीं, है ना, और इसमें आपने ले लिया 1 और 2। तो क्रॉस कैसे होता है, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए। तो एक एलिमेंट इसमें से चूज कर लो आप, 2C1, और 3 एलिमेंट उसमें से चूज कर लो, 3C1। एक एलिमेंट इसमें से चूज कर लो, 2 तरीके हो गए, या तो 1 को चूज करें या 2 को चूज करें, और 3 एलिमेंट उसमें से चूज कर लो। बोलो आपका 3 एलिमेंट का रिलेशन सबसेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दूसरा केस, चलो अगला भी कर लेते हैं। मैं अब क्या करता हूं, 2 एलिमेंट, अच्छा ये तो मैंने चूज किया है ना, हाँ, अरेंज नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं अरेंजमेंट में क्या होगा बच्चों, अरेंजमेंट में ये आपस में सब अरेंज हो जाएंगे ना, तो वो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी बन सकता है, इसलिए इनको हम अरेंज नहीं करेंगे, है ना। सेकंड केस मैंने क्या लिया, इसमें से लिया मैंने 1 एलिमेंट, और उसमें से लिया मैंने, अच्छा एक केस इसमें ये भी सोच सकते हैं, मान लो आप दोनों एलिमेंट इसमें से ले लो, 1 का भी रिलेशन इसके साथ बना लो, उसका भी उसके साथ बना लो, तो आपको वहां पर कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, कम से कम 1 लेना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इस केस को अलग से ऐड कर दो। मान लो सपोज करो A1 A2 और एक B1 हो गया आपका, एक ये सेट बन गया। अब B1 B2 एक A1 हो गया। इस तरह से जितने भी केस बने वो इसमें प्लस कर दो, तब आपको 3 सबसेट का रिलेशन बनेगा, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब 4 लेने, 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे, 2 इसमें से लिए, 2 उसमें से लिए, है ना। फिर 5 लेने, तो 2 इसमें से लिए और 3 उसमें से लिए। ऐसे आप सोच सोचकर आपको एटमोस्ट 6 एलिमेंट लेने, सारे केसेस को प्लस करेंगे, तब आपको ये आंसर मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, 11 अब दोबारा नहीं करेंगे बच्चों, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इसी वीडियो में हम 2 क्वेश्चन डिक्शनरी के समझ चुके हैं। पब्लिक की रैंक निकालनी है, ठीक है, कर सकते हैं आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर ए एंड बी। तो ए तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने, ए इसमें से सेलेक्ट करना है, ये सारे इवन नंबर है, 50 इवन नंबर, ये 50 ऑड नंबर हो गए, बी इसमें से सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करना है कि a प्लस बी में 23 का डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखो a की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या सेलेक्ट कर सकते हो, 100, और b की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 99, तो a प्लस बी कितना हुआ 199। इसका मतलब इसका सम 199 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब 23 की टेबल बोलो 199 से बिलो, जिसमें 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। पहले 23 की टेबल लिखते हैं। 23, 46, 69, 92, 115, 138, इसमें 23 ऐड करो बच्चों, 161, बिल्कुल सही किया है मैंने, और 161 में 23 ऐड कीजिए, 23, बस इससे आगे नहीं जा सकते आप। क्लियर, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। इसका मतलब हो गया आपको एक तो सम चाहिए 25, a प्लस बी का सम, और क्या हो सकता है सम 48, और क्या हो सकता है 71, और 94, और 117, नेक्स्ट 140, नेक्स्ट
163 और लास्ट 186। बस अब आप अपने आप सोच सोच के आप लोग करें अब कि ये सम बनना चाहिए। अब इसमें भी देखो बहुत सारे केस कम हो जाएंगे। आप बताओ ए है इवन नंबर और बी है ऑड नंबर, तो दोनों को प्लस करने पर इवन कैसे आएगा? इवन और ऑड को प्लस करो ऑड ही आएगा। इसका मतलब ये केस रॉन्ग हो गया, 186 बनेगा ही नहीं सम। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। तो अब तो केस कितने लिमिटेड हो गए आपके पास। अब आपका a प्लस बी या तो 25 रहे या 71 रहे या 117 रहे या 163 रहे। केस बना सकते नहीं कि बना सकते हैं। a प्लस बी 25 होने के लिए इसमें से a को चूज करना है, इसमें से b को। अब आप ये चूज कर करके बनाते जाइए। जैसे देखो 25 का केस मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो a की वैल्यू और b की वैल्यू, मान लो b आपने 1 लिया, सबसे छोटा ऑड नंबर, तो a को क्या लेना पड़ेगा आपको 24, b को लिया 3 तो वो क्या लेना पड़ेगा 22, ऐसे ये 5 तो बच्चों ये हुआ 20, ये लिया आपने 7 तो हुआ 18, ये आपने लिया 9 तो ये हुआ बच्चों 16, ये लिया आपने 11 तो ये हुआ 14, 13 तो ये हुआ बच्चों कितना 12, ये आपने लिया 15 तो ये बना आपका 10, बी आपने लिया 17 तो ये आपका हुआ 8, 19 तो ये हुआ 6, 21, 4, 23, 2, बस 2 से छोटा है नहीं। तो कितने आउटकम्स बन गए, है ना। आप तो बस ये देख लेते बी 1 से लेके कहां तक जा सकता है बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज हो गई इसके लिए, है ना बच्चों। इसी तरह से आप इसके बारे में विचार कीजिए, इसका और इसका, उन सबको प्लस करने पर आपका ये आंसर आपको मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिक्शनरी का क्वेश्चन, अब अपने आप कर सकते हैं। टफ की रैंक निकालनी है, ये जनवरी अटेम्प्ट में आया था बच्चों, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 5000 से 10,000 के बीच में इनको यूज करके विदाउट रिपीटेशन कितने नंबर बनेंगे? कितने डिजिट का बनेगा? 4 डिजिट का। आप अपने आप कर सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं 5000 से 10,000 के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए ये मैं आपको समझा देता हूं, है ना। आज के 15th क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज पर बेस के की वैल्यू 0 रखने पर बच्चों, थ्योरी में जरूर मैंने इस तरह से क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, पर देखिए के की वैल्यू 0 पुट कीजिए, क्या बनेगा बच्चों ये 51C3। के की वैल्यू 1 पुट कीजिए 50C3, 49C3, 48C3, 47C3, 6 पुट करना है आपको लास्ट में, 1 2 3 4 5 लास्ट नंबर आएगा 46C3। 6 पुट करके देखिए कहां तक आएगा बच्चों, 45 तक आएगा, सॉरी 7 नंबर आएंगे 45। 0 से 6 तक है के की वैल्यू, तो 7 नंबर आएंगे। ये आपके पास नंबर आ रहे हैं। अब क्या किया जाए बच्चों, आप लोग सब जानते हैं, देखो ऑप्शन भी क्लू दे रहे हैं। आप ये ऐड कर दो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर आप इन दोनों में आइडेंटिटी बना लेंगे। NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, आइडेंटिटी बनेगी N प्लस 1 CR। तो आप इसको लिख सकते हैं 46C4 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47C4, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं ढंग से लिख के आपको बताता हूं, ये हुआ 46
इसके साथ ऐड होगा तो 47, 47 वाला ऐड होगा तो 48, 48 बनेगा 49, ये बनेगा 50, 50 के साथ मिलके 51 और 51 वाला क्या बनेगा 52, तो ये बनेगा 52C4। और लास्ट वाला नंबर जो मैंने माइनस किया था, तो क्या आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को? तो इस तरह से आप लोग परम्यूटेशन में बहुत तरीके के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते करते अच्छी तरह अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें मिलता है तो आप कमेंट में मैसेज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।